हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और क्या, बस पढ़ाई करो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एलसीएफ और एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं आपको इजीएस्ट वे बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे यार थोड़ा बहुत। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है? क्या होता है प्राइम नंबर? बोलो, अरे बोलो यार, प्राइम नंबर क्या होता है? अच्छा, प्राइम नंबर की डेफिनेशन मत बोलना, चल जाना। चलो मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से नहीं कटते। नहीं समझ आई बात? जैसे मान लो अगर मैं 10 लिखूं, तो ये 10 देखो, ये 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से नहीं कटते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 लिखूं, ये किस किस से कटेगा? ये 3 से कट जाएगा, ये देखो 3 5 जा 15। या फिर ये 15 लिखूं तो 5 से भी कट जाएगा, 5 3 15। तो यानी कि 15 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब तुम समझ रहे हो समझने का तरीका, कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से नहीं कटते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 3 लिखूं, क्या ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा। अगर मैं आपके सामने 7 लिखूं, ये किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। मैं आपके सामने 11 लिखूं, क्या ये किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। मैं आपके सामने 13 लिखूं, किसी से कटेगा? नहीं। मैं आपके सामने 17 लिखूं, किसी से नहीं कटेगा। पर मैं आपके सामने 16 लिखूं, ये कट जाएगा, देखो 2 से कट गया। 16 4 से भी कटता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है 16। तो ये सब प्राइम नंबर है, ऐसे ऐसे चलते चलते रहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको आपसे कोई पूछे प्राइम नंबर क्या है, तो आप ये बोल सकते हो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको हम फर्दर और फैक्टर नहीं बना सकते। जैसे 3 है तो बस 3, बस अब रुक गया, अब 3 किसी से नहीं कटेगा। जैसे 16 है तो 16 तो ये कट जाएगा भाई, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, ऐसे कटता रहेगा। प्राइम नंबर नहीं है। समझ रहे हो? तो इस समझने का तरीका प्राइम नंबर का ये है कि वैसे नंबर जो किसी से नहीं कटते। ठीक है जी। अब ये प्राइम नंबर मैंने तुम्हें क्यों बताया है? एक तो इसलिए बताया कि पता ही होना चाहिए प्राइम नंबर भाई तुम्हें, और दूसरी बात यह है कि ये एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है जरूरत? चलो अभी देखते हैं क्यों पड़ती है जरूरत। तो अब देखो, जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने कोई सा भी नंबर लिखूं, मान लो मैंने नंबर लिख दिया 90। ठीक है। तो मैं आपको, अगर मान लो मैं उससे बोलूं कि एक नंबर लिख दिया मैंने 90 और दूसरा नंबर लिख दिया 360। अब मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। तो सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सुनते जाओ। तो ये दो नंबर मैंने लिख दिए, 90 और 360, और मैं इसका बोल रहा हूँ कि एलसीएम निकाल के दिखाओ मुझे। तो आप एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, सबसे पहले 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको तोड़ दो, ये जो 90 है इसको तोड़ दो प्राइम नंबरों में। तो प्राइम नंबरों में वैसे तोड़ोगे आप, ये ऐसे हम तोड़ते हुए चलेंगे भाई। जैसे ये अभी 2 से कटेगा 45, अब ये 3 से कटेगा 15, ये 3 से दोबारा कटेगा 5 टाइम्स। तो इसके कितने में टूटा है 90? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 फिर इंटू 3 इंटू 5। तो ये 90 हमने ये सारे प्राइम नंबर में तोड़ दिए। सारे प्राइम नंबर है ना, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो ये 90 जो था इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर कंपोज हैं। 2 3 3 5 मिलके आपके 90 बनाए। देख लो आप, 2 3 6 6 3 18 18 5 90। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये 2 3 3 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 और 3 बार 3 2 बार है तो इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो मैंने यहाँ पर ये 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। सिमिलरली आप ऐसे 360 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप करोगे, यहाँ पर 360 का ऐसे करना शुरू करो इस तरह से। तो ये सबसे पहले 2 से जाएगा, मान लो 2 1 जा 2 2 8 16, फिर 2 से एक बार हो जाएगा 90, फिर 2 से एक बार हो जाएगा 45, फिर 3 से चला जाएगा 15, फिर 3 से चला जाएगा 5। तो ये क्या, किस, ये जो 360 हमने तोड़ा ये किस किस में टूटा? 2 2 2 यानी 3 बार 2, तो लिख दिया मैंने 2 का क्यूब। 3 3 यानी 2 बार 3, तो मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, और एक ये 5। तो ये तीनों प्राइम नंबर ही हैं, 2 3 5। तो मैंने ये 90 और 360 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो 90 को मैंने इसमें तोड़ दिया और 360 को मैंने इसमें तोड़ दिया। अब मैं बताता हूँ आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है नंबरों का, उसके बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीख लो। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब सुन लो, अब गौर से अब कान खड़े कर लो। एलसीएम निकालने का तरीका ये, एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है, ये हो गया ना 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब एलसीएम निकालने का तरीका ये देख लो, ऑरेंज से मैं जो कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। अब एलसीएम निकालने का तरीका ये है, पहले जितने
भी प्राइम नंबर है ना वो सारे लिख लो। तो कितने हैं, 2 3 5 नहीं है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। और जो इनकी जो बड़ी पावर है दोनों में से वो लिखो। तो 2 की बड़ी पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो बड़ी कौन सी है 3, तो 3। 3 की पावर यहाँ पर 2 है या 2 है, दोनों में सेम ही है 2, तो 2 ही लिख दो। 5 की पावर दोनों में 1 1 ही है, तो 1 ही चलने दो। यही हो गया आपका एलसीएम। बस इसको आप सॉल्व कर दो। तो 2 का क्यूब इंटू मतलब 8, 3 का स्क्वायर इंटू 9 और ये 5, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360। तो ये एलसीएम आ गया इन दोनों नंबरों का 360। ये होता है तरीका एलसीएम निकालने का, कि कोई भी दो नंबर दे रखे हो पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर ये वाला प्रोसेस कि दो जितने भी प्राइम नंबर है उनमें से जो बड़ी पावर है वो लिखते चलो और वही आंसर होगा एलसीएम का। ठीक है, तो अब एलसीएम के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं भाई, अपना तो काम ही है प्रैक्टिस। ऐसे तो बहुत प्रैक्टिस कराइए, प्लेलिस्ट में जाके आराम से ढूंढो। ये तो पता नहीं तीसरी चौथी बार समझा रहा हूँ मैं ये कॉन्सेप्ट आपको, समझ रहे हो ना मेरी बात, नहीं समझ रहे समझ जाओगे एक टाइम पे। चलो एक और देखो, फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 12 और 20, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करो, वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। वैसे मेथड तो एलसीएम फाइंड करने के हजारों हैं, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। चलो अब वापस से ये एक नंबर है 4, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे भाई, 2 का स्क्वायर, ये तो छोटा ही है 2 का स्क्वायर हो गया। 12 का कैसे करोगे, 4 इंटू 3 होता है, तो 4 हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। इतनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो प्राइम फैक्टराइज। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 5 इंटू 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर और इंटू 5। तो ये मैंने तीनों का 4 का 12 का 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। उसके बाद में क्या करता था, उसके बाद में जितने भी प्राइम नंबर होते थे वो लिख लेता हूँ। तो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, तो 2 3 और 5। अब इनकी जो बड़ी पावर है वो लिख लो। तो 2 की सबसे बड़ी पावर सब में 2 है, तो 2 ही है। 3 की बड़ी पावर एक ही है, तो एक ही है। 5 की बड़ी पावर एक ही है, तो एक ही है। तो यही आंसर आपका एलसीएम का। इसको सॉल्व कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 15, 5 3 15, 15 4 जा 60। और यही है इन तीनों नंबर का एलसीएम। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो एक क्वेश्चन और एलसीएम का करते हैं, फिर एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं एलसीएम का। एलसीएम एलसीएम हाँ ये रहा, अब इनका निकालो। फाइंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 360 निकाल लो। चलो ये तो मैंने शॉर्ट्स में करा रखा है, ये वाला तो 96 और 360 वाला एग्जांपल मैंने शॉर्ट्स वीडियो जो कराई है उसमें करा रखा है। अभी कुछ और देखते हैं। अभी हम देखते हैं, मान लो आप एलसीएम निकालो किसी और नंबर का। चलो ये क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछ लेता है। फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई का एलसीएम निकालना है, और एक्स की वैल्यू ये दे रखी है और वाई की वैल्यू ये दे रखी है, और हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। और ये बता रखा है कि जो एक्स की वैल्यू दे रखी है ना पी स्क्वायर और क्यू क्यूब, और वाई की वैल्यू दे रखी है पी क्यूब और क्यू, ये पी और क्यू जो है वो प्राइम नंबर है। तो बेसिकली ये ऐसे समझो कि एक्स कोई नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो रखा है। ये पी स्क्वायर और क्यू क्यूब जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है, क्योंकि बता रखा है कि पी और क्यू जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स यानी कि जैसे हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे थे ना, भाई ये नंबर दे रखा था 4, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, 12 हुआ था तो इसका कर रहे थे। ऐसे इस क्वेश्चन में ये एक्स कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये इस फॉर्म में दे रखा है कि पी स्क्वायर क्यू क्यूब। सिमिलरली वाई कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही दे रखा है, क्योंकि यहाँ बता दिया ना कि पी और क्यू जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है जी, तो बस अब हमें एलसीएम फाइंड करना है इनका। तो प्रोसेस क्या था एलसीएम का भी बताया था मैंने आपको, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब, वाई इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू। हाँ जी, एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, एलसीएम निकालने का तरीका मैंने ये बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख लो। तो 2 ही हैं, एक पी है और एक क्यू है, लिख लिया भाई पी और क्यू, और उनकी जो बड़ी पावर है वो लिख लो। तो एक पावर पी की स्क्वायर है, एक क्यूब है, तो बड़ी कौन सी है क्यूब, तो क्यूब लिख लिया। क्यू की बड़ी पावर एक 3 है और एक 1 है, तो बड़ी कौन सी होती है 3, तो ये लो। तो इसका मतलब एलसीएम एक्स और वाई का आ गया पी क्यूब क्यू क्यूब। ये फाइंड कर दिया मैंने एलसीएम पी क्यूब क्यू क्यूब। बोलो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको। ठीक है, तो यही था कॉन्सेप्ट एलसीएम फाइंड करने का। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे, यहाँ पर देख लो बस घुमा के पूछ लिया, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है आपका। एलसीएम कैसे फाइंड करते हो, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो सारे प्राइम नंबर लिख लो जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, फिर उसके बाद जो बड़ी पावर है उनकी वो लिख लो, बस हो गया एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ पे आ जाओ जी। अब तो एचसीएफ फाइंड करने का तरीका क्या है भाई,
एचसीएफ फाइंड करने के तरीके में ये है कि भाई वो मान लो कोई भी आपको दो नंबर दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कोई हमें दो नंबर दे दिए, कौन से दो नंबर लूँ, मान लो एक दे दिया 65, एक दे दिया 117, और हमें पूछ लिया फाइंड एचसीएफ, मतलब इन दोनों नंबरों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो बस सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइज करो इन दोनों नंबरों को। तो 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, ये करना आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इनको प्राइम नंबरों में तोड़ दो, तो ये 13 इंटू 5 65 होता है। तो 13 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और तोड़ नहीं सकते इसको, तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो 13 इंटू 5, और देख लो और कोई छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये 117 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 117 क्या होता है, 117 को चलो करते हुए चलते हैं। तो ये पहले 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर एक और बार 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 तो प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, तो क्या हुआ 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो ये दोनों नंबरों को मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। 65 का करा 13 इंटू 5, 117 का करा 3 स्क्वायर इंटू 13। अब सुन लो, अब कान खड़े कर लो, अब एचसीएफ निकालने का तरीका देख लो। एक बार प्राइम फैक्टराइज हो जाता है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि आप जो कॉमन प्राइम नंबर है दोनों में वो ही लेना है, सिर्फ जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है, बस एक ही है कॉमन, ये 13, और तो कुछ नहीं है। 5 बस इसमें है, नीचे वाले में नहीं है। ये 3 सिर्फ नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है। तो इसका मतलब जो कॉमन प्राइम नंबर है वो सिर्फ 13 ही है, तो बस 13 ही है इसका एचसीएफ। इतनी सी बात थी। पर आप क्या करते हो इसमें, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हम जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ले लेते हैं, और उनकी जो बड़ी पावर होती है वो ले लेते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका तो ये होता है। एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों या तीन जितने भी नंबर है उनमें जो कॉमन वाला प्राइम नंबर है वो लेंगे, और उनकी छोटी पावर लेंगे। यहाँ पर तो पावर दोनों में एक एक ही है, तो हमने एक ही ले ली, जो कि 13 ही बना। तो एक और क्वेश्चन देखता हूँ जिसमें छोटी पावर लेनी होगी, और इसमें एचसीएफ में क्या लेते हैं, कॉमन वाले प्राइम नंबर लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, कॉमन वाले। देखते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल एचसीएफ का। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये, फाइंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 और 120। इन तीनों का हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 6 का तो इजी है, 2 इंटू 3। 72 का कैसे करोगे, ऐसे करना है ऐसे कर लो, वरना आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। चलो ये जाएगा 2 से एक बार, 2 3 जा 6, 12, फिर 2 से एक बार उठ जाएगा 18, फिर 2 से एक बार उठ जाएगा 9, अब 3 से जाएगा, बस ये हो गया। तो यानी 2 का क्यूब और 3 का ये स्क्वायर, ये हो गया प्राइम फैक्टर। तो 2 का क्यूब यानी 8, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 8 इंटू 9 72 होता है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और तो नहीं पूछ सकता, 2 और 3। ठीक है, अब आ जाओ ये 120 का भी प्राइम फैक्टराइज करो। तो 120 का कर लो भाई, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वैसे ऐसे सोच सकते हो। देखो 120 का होता है 40 इंटू 3, फिर 40 का होता है 20 इंटू 2 इंटू 3, फिर 20 क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये, और एक ही 2 ये, तो ये हो गया 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 3 इंटू 5, तो 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 120 होता है। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो ये वाले प्रोसेस से भी कर सकते हो, ऐसे एलसीएम लेने की तरह। ठीक है, तो ये 120 का क्यूब मैंने ले लिया, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो तीनों का मैंने पहले क्या कर दिया, सबसे पहले स्टेप में ये तीनों का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 6 का भी कर दिया, 72 का भी कर दिया, 120 का भी कर दिया। अब एचसीएफ का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, याद करो, कि जो कॉमन है प्राइम नंबर है तीनों में, यहाँ पर 3 नंबर है तो तीनों में वही लेंगे। तो तीनों में क्या कॉमन है, 2 2 2 तीनों में कॉमन है तो 2, 3 3 3 तीनों में कॉमन है तो 3 भी लेंगे। लेकिन 5 सिर्फ ये 120 वाले में ऊपर में नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे हम अपने आंसर में। उसके बाद जो छोटी पावर है वो लेंगे। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, नीचे वाले दोनों की में तो 3 है, यहाँ ऊपर 1 है, तो छोटी पावर 1 है, तो 1 ले लिया। 3 की छोटी पावर क्या है, इसमें 2 है, ऊपर नीचे वाले, ऊपर और नीचे वाले में 1 1 है, तो छोटी पावर 1 ही है, तो 1 लेंगे। तो बस ये आपका आंसर है। तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो एचसीएफ आ गया 6 इन तीनों नंबरों का। बोलो, यही है तरीका एचसीएफ निकालने का। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारे मैंने भी करा रखे हैं, उसमें देखो अच्छे से जाके प्लेलिस्ट में। और इतना ही था। चलो एक क्वेश्चन वो वाला भी देखते हैं एचसीएफ का, वो जो मैंने एलसीएम का कराया था ना, प्योर क्यू वाला, वो भी देख लेते हैं लास्ट। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखो, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स की वैल्यू दे रखी ये,
y की वैल्यू दे रखी है ये, और हमें ये बता रखा है कि जो p और q में जो वैल्यू दे रखी है प्राइम नंबर है। तो बेसिकली ऐसे समझ लो x कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है, y ये कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है, क्योंकि बता ही रखा है कि ये p और q जो है ये प्राइम नंबर है। तो मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब और y इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू। तो हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया, एचसीएफ फाइंड करने का तरीका मैंने यही बताया कि पहले तो जो कॉमन है नंबरों में वो ले लो प्राइम नंबर, तो p भी दोनों में q भी दोनों में, तो p और q दोनों ही कॉमन है। उसके बाद जो छोटी पावर है वो लेते हैं, एलसीएम में सारे प्राइम नंबर ले लेते हैं जितने भी हैं, और उनकी जो बड़ी पावर होती है वो लेते हैं। तो इसमें p और q दो ही प्राइम नंबर है, और छोटी पावर कौन सी है, नीचे 3 है ऊपर 2 है, तो छोटी पावर 2 है तो 2 लेंगे। यहाँ पर q में नीचे पावर 1 है और यहाँ 3 है, तो छोटी पावर क्या है 1, तो p स्क्वायर q इसका एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, p स्क्वायर q, ये आपका आंसर इन दोनों नंबरों का एचसीएफ। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। आराम से देखो इस वीडियो को, और ये सबसे इजीएस्ट वे है। और ये में जो मेथड होता है एचसीएफ एलसीएम निकालने का, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हम पहले इसमें प्राइम किसी भी बड़े नंबर को उसको प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, उसके बाद अपना ये वाला प्रोसेस से एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आराम से कोई कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो बिंदास, और ज़्यादा स्ट्रेस तो लेना मत यार, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होगा, स्ट्रेस से पता क्या होता है, स्ट्रेस से आपको जो लर्न करने की कैपेसिटी है ना वो एकदम ऐसे डाउन जाती है, डाउन। ठीक है, तो आराम से मजे लेके पढ़ो, मजे लेके। वो है ना वो 3 इडियट्स में कौन सा डायलॉग है, साइंस के मजे लो, यहाँ पर मैथ्स के मजे लो, साइंस के भी ले सकते हो चैनल पे। ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर।